हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज आप लोगों को पता ही है कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 करने वाले हैं और पार्ट 3 के अंदर ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। पार्ट 2 के अंदर हमने सारे डायमेंशंस को कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हुई है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। वहां पर मैंने पूरा का पूरा बना रखा है। मेरे चैनल पे आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 12 इस नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने पूरी की पूरी बुक कवर की हुई है। तो पूरी की पूरी बुक आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर सारे वीडियोस बने हुए हैं, आराम से आप वहां से कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। मैंने सारे नोट्स समझा रखे हैं वहां पर। आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन इस टॉपिक को आज हम लोग टच करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर अपना। लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीमोनेटाइजेशन। देखो, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में आज की डेट में कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसने इस चीज के बारे में ना पढ़ा हो, डीमोनेटाइजेशन के बारे में ना पढ़ा हो। हिंदी में पढ़ा होगा, नहीं तो इंग्लिश में नोटबंदी के नाम से तो पढ़ा ही होगा। नोटबंदी हिंदी में पढ़ा ही होगा। ये ऐसा टॉपिक है जो कि 2016 के टाइम पर इतना ज्यादा हो गया था। सबको याद होगा, रात के 8 बजे मोदी जी आए थे टीवी पर, उन्होंने कह दिया था कि भैया कल से नोट बंद। सबको याद होगा ये टॉपिक। डिमोनेटाइजेशन कोई न्यू वर्ड नहीं है, बच्चों को बहुत अच्छे से पता है आज के टाइम पे कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन आजकल के बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। पर क्योंकि ये टॉपिक है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। मैं जिस स्कूल में अभी पढ़ा रहा हूँ उस स्कूल में जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ था, जो चाहे वो बीएसटी का प्रैक्टिकल हो, चाहे वो अकाउंट का प्रैक्टिकल हो, चाहे वो इको का प्रैक्टिकल हो, एक दो बच्चों से इस टॉपिक के बारे में सवाल हर प्रैक्टिकल में पूछा गया है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह कनेक्ट करेगा, तो ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा बस आपको समझना है, डेट समझनी है, बातें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। अरे इको में तो काफी सारे स्कूल्स में इसका वो भी बनाते हैं, प्रोजेक्ट भी बनाते हैं डिमोनेटाइजेशन का। ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि देश में जो करेंसी चल रही है, पर्टिकुलर करेंसी चल रही है, उसका लीगल टेंडर खत्म कर देना। लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब उसको कानूनी रूप से उसकी वैधता खत्म कर देना, कानूनी रूप से उसकी वैल्यू खत्म कर देना, या ये कहलाता है हमारा लीगल टेंडर। या फिर डिमोनेटाइजेशन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपकी करेंसी चल रही है अभी सर्कुलेशन में, उसे आप विड्रॉ कर लो, उसे आप मार्केट से निकाल लो। ये कहलाता है आपका डिमोनेटाइजेशन, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है। डिमोनेटाइजेशन रेफर्स टू दैट प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विड्रॉज सम करेंसी। यहाँ पर हमारे पास क्या हुए थे, 500 के और 1000 के नोट हुए थे। यहाँ पर 100 गलत लिखा हुआ है, 1000 के नोट थे इंडिया में। फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के सर्कुलेशन से करंट करेंसी को निकाल लेना, ये क्या कहलाएगा हमारा डिमोनेटाइजेशन। विड्रॉल ऑफ करंट करेंसी फ्रॉम एन इकोनॉमी सर्कुलेशन इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन। द demonetized notes cease to be accepted as legal currency for any kind of transaction। सीज का मतलब है कि भैया उनका हक छीन लिया जाता है, अब वो उसे आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो नोट आपको कोई भी देगा तो आप उससे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करोगे। ये होता है हमारा डिमोनेटाइजेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो वैसे तो ये कई बार हुआ है, 4-5 बार हुआ है। अगर आप इंटरनेट में पढ़ोगे तो 1920 के टाइम पे हुआ है, उसके बाद 50 पैसे वाला 2001 में भी हुआ है। लेकिन हमारे पास जो रिसेंट है, जो हमें सबसे ज्यादा पता है, वो कौन सा है कि इन इंडिया इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन November 8 2016। डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये याद रखनी है। बच्चे इसकी डेट में और जीएसटी की डेट में कंफ्यूज होते हैं। आपको ये याद रखना है कि जीएसटी जुलाई की है, ये नवंबर का है, ये 2016 का है, वो 2017 का है। तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है। तो जीएसटी की डेट हमारी क्या है, 1 जुलाई 2017, और डिमोनेटाइजेशन की डेट क्या है, November 8, 2016। ये याद रखनी है आपको। इस दिन क्या हुआ था कि सरकार ने 1000 और 500 के जो नोट थे उनके ऊपर बोल दिया था कि ये अब लीगल टेंडर में नहीं है, ये आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। हम 500 रुपए का नया नोट और 2000 का बिल्कुल नया नोट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम लीगल टेंडर दे रहे हैं। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ था कि इंडिया में कुछ टाइम के लिए मनी की लिक्विडिटी खत्म हो गई थी, क्योंकि लोगों के पास कैश था, वो मार्केट में जा ही नहीं सकता, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है उसे। तो लिक्विडिटी खत्म हो गई थी मार्केट से। ठीक है। इसका एम क्या था, इट वाज एम टू कर्ब करप्शन। इसको कहा गया कि भैया करप्शन खत्म करने के लिए इसको लाया गया है। टॉपिक इसका ये। पहली बात, इसमें आप प्लीज अपने पर्सनल विचार मत लिखना जब तक आपको क्वेश्चन ना कहे। कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं लिखना होता है एग्जाम के अंदर। ये नहीं कहोगे कि करप्शन के लिए बोला तो गया था पर हुआ कहाँ, ऐसा नहीं बोलना है। आपको अच्छी बातें ही बोलिए, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि आप उसके कुछ बैड इफेक्ट्स बताओ, तब तक आप नहीं बताओगे। तब तक आपको सिर्फ अच्छे पॉइंट्स बताने। तो क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन की वजह से करप्शन को के ऊपर रोक लगाई गई, कर्ब किया गया उसे। ब्लैक मनी के एक्यूमुलेशन को रिड्यूस किया गया, जो ब्लैक मनी इकट्ठी हो रही थी उसको रोका गया। और जो हाई डोमिनेशन के इलीगल एक्टिविटीज जो हाई डोमिनेशन के नोट्स थे, उनको, उनकी नकली जो छपाई हो रही थी उसको रोक दिया गया था। क्या हो रहा था कि 500 और 1000 के बहुत ज्यादा नकली नोट आ चुके थे उस वक्त मार्केट में। तो उनके काउंटर फिटिंग को रोका गया था। आप लोगों ने फर्जी मूवी देखी ही हुई है, फर्जी शो आया हुआ है, वो इसी चीज के ऊपर बात करता है, आप लोगों को खुद ही पता है। अब शो कितने अच्छे से बता रहा है कि कितने अच्छे से मार्केट में आप डाल सकते हो, आइडिया दे रहा है ना। तो ये जो हाई डोमिनेशन नोट के नकली छपाई हो रही थी, इसको रोका गया था। ठीक है। ये इनका एम था। इसके फीचर क्या क्या है, तो ऑफ कोर्स इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। कई सारे लोग थे जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी को डिक्लेयर किया और उसके ऊपर उन्होंने टैक्स भी पे किया और पेनल्टी भी पे की। तो ये हुआ था, ये रियल है, ये रिपोर्टेड है, ये रजिस्टर्ड है। तो हाँ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क पड़ा था। काफी लोगों ने, क्योंकि उनके नोट बेकार हो जाते तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी मनी को डिक्लेयर किया था और उसके ऊपर टैक्स पे किया था। Channelizing savings. Bank offered new deposit scheme in which people invested heavily. बैंक ने इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज दी, इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में नई लिक्विडिटी आई। कैश की लिक्विडिटी खत्म हो गई, बैंकिंग लिक्विडिटी बढ़ गई। देखो मैं एक ना बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो इसलिए किया गया था क्योंकि बड़े लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा रुका हुआ था। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बताता हूँ। आप जिस भी एरिया में रहते हो, आपको ना एक चीज पता चल जाएगी। मैं ये एग्जांपल लगभग हर जगह देता हूँ कि अगर मैं रेशियो निकालूं, तो अगर आपके पास एक ऐसी फैमिली है जिसके घर पे 5 लाख रुपए कैश है, तो कम से कम उसका रेशियो 50 ऐसी फैमिली के साथ होगा जिनके घर पे 15,000 रुपए कैश होगा। आपके एरिया में अगर एक ऐसी फैमिली है जिसके पास 5 लाख रुपए कैश है, तो ऐसे 50 फैमिली होंगे जिनके पास 15,000 रुपए कैश होगा। लोगों को लगता है कि डिमोनेटाइजेशन इसके लिए किया गया था, एक्चुअली डिमोनेटाइजेशन इसके लिए तो किया ही गया था। बट अगर आप यहां पर देखो, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 15,000, 7,50,000। ये देख रहे हो, लोगों को लगता है ये 5 लाख टारगेट किए गए थे, नहीं, ये जो लोगों के 15-15 हजार रुपए घर में रुके हुए थे ना, ये इसे लेकर के आए। ये सारा पैसा लोगों ने क्या किया, बैंक में जमा किया, क्योंकि उन्हें कैश करवाना था। तो उन्होंने क्या किया, 15,000 रुपए जमा करवाए, डिपॉजिट करवाया। एक बार वो निकाल कितना सकते थे, 2,500। तो यानी कि 12,500 क्या हो गए, एक महीने के लिए उनके पास जमा हो गया बैंक वालों के पास, एक ट्रांजेक्शन के पहले। 24 घंटे के लिए भी अगर जमा हो गया तो आपको पता है कि वो लिक्विडिटी किस हिसाब से बढ़ती है। अभी आप लोग इको के अंदर एक चैप्टर पढ़ोगे मनी एंड बैंकिंग का, उसमें आप मनी क्रिएशन के बारे में पढ़ोगे, तो आपको मेरी ये बात समझ में आएगी, आपको रेलिवेंसी समझ में आ जाएगी इस वाली बात। ठीक है। तो ये किया गया था, लोगों को लगता है कि ये टारगेट था, ये तो टारगेट था ही, बट मेन टारगेट ये है डिमोनेटाइजेशन का। ठीक है। तीसरा जो फीचर है वो है कैशलेस इकोनॉमी। ये बात रियल है कि हाँ, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ही, चाहे आपका फोन पे हो, चाहे आपका पेटीएम हो, है ना, आजकल आप लोगों को पता ही है कि अब 18 साल से जो बच्चे हैं, 18 साल से जो कम के बच्चे हैं, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनका पैन कार्ड नहीं होता तो वो ये सब नहीं खोल सकते, तो उनके लिए एक फैम आ चुका है, फैम के नाम से है।
तो कैशलेस इकोनॉमी बनी है, ई ट्रांजेक्शन बढ़े हैं, कैशलेस इकोनॉमी बनी है, कैश से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स करते हैं। ये फायदा किसकी वजह से हुआ है? डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ है। एलिमिनेशन ऑफ टेरर ऑफ फंडिंग, इसकी वजह से क्या हुआ? जो फंडिंग का टेरर था, जो आप देख रहे थे कि हाई करेंसी की जो मैंने बात की कि नकली नोट बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहे थे, अगर आपको याद हो तो 2016 के अंदर बहुत जगह ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि कश्मीर से पकड़े गए आतंकवादी इतने कैश के साथ, यहाँ से पकड़े गए, वहां पे से पकड़े गए, कई सारी न्यूज़ेस थी ऐसी। तो ये स्मगलिंग को रोका गया, नकली नोटों की स्मगलिंग को रोका गया। और नकली नोटों की स्मगलिंग के बारे में अगर आपको सबसे अच्छा शो देखना है तो इंडिया में मैं बार बार बोलूंगा दैट फर्जी यू कैन वॉच, इट्स अ गुड शो टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई किस तरीके से स्मगलिंग की जाती है और क्या होता है पूरा प्रोसेस, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना छोटा सा ही टॉपिक है आज का डिमोनेटाइजेशन का। आई होप आपको डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है डिमोनेटाइजेशन के बारे में, कमेंट बॉक्स में करो, मुझे बताओ। आपको लगता है कि कोई टॉपिक मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ, आपकी समझ में नहीं आया है, कमेंट करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर दोबारा से वीडियो बना दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे भी सपोर्ट करो। आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से, मुझे सब्सक्रिप्शन से क्या होगा? मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे को भी मन करेगा कि हाँ मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप लर्निंग।